हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे हम बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल आखिर क्यों नहीं है। हाथरस की हैवानियत, दिल्ली के निर्भया कांड और उससे पहले और उसके बाद अब तक और लगातार आ रही खबरें आज हल्ला बोलने पर मजबूर कर रही हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए हमारे साथ। आपके इलाके में बेटियों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के हालात हैं, अपनी आवाज उठाएं, हल्ला बोले, बताएं हमें। आपकी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। देश में और कितनी निर्भया और क्यों, निर्भया के लिए पहले ही भय मुक्त वातावरण क्यों नहीं है। यूपी के हाथरस से लेकर हरियाणा तक एक के बाद एक कई खबरें आई रेप की, गैंग रेप की। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्यों? बेटी बचाओ का नारा दिया गया, नारा बुलंद हुआ, हमने काफी इसमें पॉजिटिव चीजें भी देखी, लेकिन बेटियां बचाने के बाद क्या, इन हैवानों से कौन बचाएगा? कानून सख्त है कि नहीं है? कानून का भय क्यों नहीं है? कई अहम सवाल जो उठ खड़े होते हैं ऐसी खबरों के सामने आने के बाद, उनका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बोलिए हल्ला महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर। आज ये वक्त की मांग है कि आप हल्ला बोलें, पूछें कि देश में और कितनी निर्भया, क्या किया जा रहा है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। गोहाना और फरीदाबाद में मासूमों के साथ हैवानियत। गोहाना में मात्र 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। जब छोटे बच्चे आपके और हमारे सामने आते हैं, दिन भर की थकान हम भूल जाते हैं, जो टेंशन होती है दिमाग से अपने आप निकल जाती है, हम उनके साथ हंसने बोलने खेलने लगते हैं। उनकी बातें इतनी अच्छी लगती है, आकर्षित करती हैं। कहते हैं बच्चों में भगवान का रूप दिखता है। 10 साल 8 साल की मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की ये घृणित सोच भी कैसे किसी के दिमाग में आ सकती है? ये कितनी घृणित मानसिकता है। हम सामाजिक तौर पर भी फेल हो गए क्या? महिला सुरक्षा को देने के लिए हम प्रशासनिक तौर पर भी फेल हो गए क्या? जो कानून है उनका सख्ती से पालन कराने के लिए कानून का भय ऐसे नर पिशाचों के जहन में बिठाने के लिए। बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। यूपी के हाथरस से लेकर हरियाणा तक कितनी सुरक्षित बेटियां, आज सवाल बड़ा है, जवाब कुछ नहीं, कहीं नहीं। मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। मासूम बच्चियों की अस्मत को भी तार तार कर रहे ये नरपिशाच, ये दरिंदे, ये हैवान हमारे साथ इस समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। गोहाना में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ बर्बरता, हैवानियत की हद पार कर दी। कैसे सुरक्षित रहेंगी समाज में बेटियां? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। जुड़िए हल्ला बोल में और दीजिए अपनी राय, अपनी आवाज यहां बुलंद कीजिए। आजाद भारत की बेटी कब होगी आजाद? उसको आजादी से घूमने का, उसको आजादी से खेलने का, उसको आजादी से सोने का, उसको आजादी से कहीं आने जाने का कब एक भयमुक्त माहौल मिलेगा? एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अनिल जी बोलिए हल्ला। देखिए, आज समाज की इतनी सोच जो है गिरती जा रही है कि आज वो छोटी छोटी बच्चियों को भी अपने हवस का शिकार बनाने में पीछे नहीं हट रहे। जिस तरह से आपने इस मुहिम को उठाया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि इस तरह की जो खबरें हैं वो अक्सर कम दिखाई जाती हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है और मैं कहता हूं कि इस मुहिम के जरिए जो है लोगों को जागने की जरूरत है आज समाज में। देखिए, इतनी घिनौनी हरकत एक 40 वर्षीय आदमी ने जो है अपने ही गांव में रहने वाली छोटी सी बच्ची को अपना शिकार बनाया। कहाँ उसकी सोच रही होगी। मैं ऐसे लोगों के लिए जो है फांसी की मांग सरकार से कहता हूँ कि सरकार जो है ऐसे लोगों को तुरंत फांसी लटका दे, ताकि जो है और बच्चियां जो है सेफ रह सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रोहित जुड़ गए। रोहित बोलिए हल्ला। जी मैडम, देखो पहली बात तो हमें दलित और इसमें देना चाहिए कि जो रेप हुआ वो लड़की का हुआ है, इसमें जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। रेप होता है लड़कियों का होता है। और देखिए कि सरकार बदल जाती है लेकिन तस्वीर नहीं बदल पा रही देश की। पूरा देश जगह बदल जाती है, लेकिन चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, लेकिन ये केस नहीं बदल पा रहे। हमें कब पता चलेगा कि हमारी जो बेटियां हैं कब सुरक्षित होंगी? ये सवाल बड़ा उठ कर रहा है इस टाइम पर।
बिल्कुल, रोहित की तरह आप भी फोन करें, बोले हल्ला, देश में और कितनी निर्भया, पूछिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। क्यों बर्दाश्त किया जाए बेटियों के प्रति होने वाले इस अपराध को? क्यों ना इसके खिलाफ कुछ इस कदर हल्ला बोला जाए जिससे कि उन कानों तक भी आवाज पहुंचे जो सख्त कानूनों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करवाए और कानून का डर ऐसे नरपेशाचों के जहन में भी हो। पहले तो ये समाज का हिस्सा हो ही नहीं सकते। बहुत ही घृणित मानसिकता लेकर ये लोग आपके और हमारे बीच में हैं। ऐसों को सलाखों के पीछे जाने का डर जरूर होना चाहिए ताकि वो एक भी अपराध करने से पहले, हरकत करने से पहले ही 100 बार सोचे कि इसके बाद अंजाम क्या होगा। कैसे सुरक्षित रहेंगी समाज में बेटियां, इस पर बोलिए हल्ला। आपके इलाके में बेटियों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के माहौल है? वहां पर एक भयमुक्त वातावरण आप देख पा रहे हैं क्या? महिलाएं आज ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं। लड़कियों से हम उम्मीद करते हैं कि हल्ला बोल में आज ज्यादा जुड़े हैं। वो घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकल रही हैं, बाजार जा रही हैं। स्कूल कॉलेज तो फिलहाल बंद है, लेकिन अगर आप किसी भी काम के लिए बाहर निकल रहे हो, ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं, तो आपको डर लगता है क्या? क्या आपको परेशानी कहीं पर भी महसूस होती है? भयमुक्त वातावरण मिला है तो भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बेटियों के सुरक्षा पर आज हम बात कर रहे हैं। यूपी के हाथरस से लेकर हरियाणा तक एक के बाद एक कई खबरें आई। कितनी सुरक्षित बेटियां, सवाल बड़ा है। अनिल जुड़ गए हमारे साथ। अनिल बोलिए हल्ला। हेलो अनिल बोलिए। हाँ जी मैम। सर अपनी बात रखिए। ये जो मैडम जो ऐसे गंदी हरकतें करते हैं छोटे बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चों के साथ ये हैवानियत करते हैं। अनिल आप बोलिए, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। टीवी सुनकर बात ना करें, आपकी आवाज पहुंच रही है। अपनी बात रखिए सर, नहीं तो फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, जो ये छोटे बच्चों के साथ जो हैवानियत करते हैं। चलिए, बहुत ही खेद के साथ मैं ये फोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। जब आप जुड़े तो आप टीवी पर बात ना करें, आप फोन पर बात करने की कोशिश कीजिए। टीवी सुनकर अगर आप हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई करेंगे, तो ऐसे में एक लंबा गैप हो जाता है समय को लेकर और संवाद संभव नहीं है। हमें ऐसे ही फोन डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। बहरहाल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हल्ला बोलने का ये वक्त है, पुरजोर बोलिए। दिल्ली के निर्भया को याद कीजिए, तब सड़क से लेकर संसद तक आवाज गूंजी थी। रायसीना हिल्स पर जब लोग इकट्ठा हो गए थे, उसके बाद कानून को जिस तरह से और जिस सख्ती के साथ लागू किया गया, बेटियों के लिए भय मुक्त वातावरण को देने के लिए जो प्रोमिसेस किए गए, क्या वो उन प्रोमिसेस को, उन वादों को निभाया गया? क्या वो धरातल पर आपको कहीं नजर आया? अगर आए तो फिर रेप और गैंगरेप की खबरें बाढ़ की तरह क्यों सामने आ रही है? हाथरस में हैवानियत कैसे हो गई? फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ बर्बरता कैसे हो गई? गोहाना में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर कैसे सामने आई? ये चुनिंदा है, सैकड़ों खबरें आई हैं ऐसी सामने, और ये जहन तक डर को घोलने वाली खबरें हैं, रोंगटे खड़ी करने वाली खबरें हैं। आप देख रहे हैं हाथरस की हैवानियत पर किस तरह से लगातार अपडेट भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? और कितनी निर्भया, आप निर्भया निर्भया कह के जो मान देते हैं, उससे पहले उस निर्भया को भय मुक्त वातावरण क्यों नहीं मिल रहा? इस क्यों का क्या जवाब है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपनी आवाज जरूर पहुंचाइए, बुलंद कीजिए। आपकी पुरजोर आवाज पुरजोर तरीके से बेबाकी के साथ बेधड़क पहुंचना चाहिए इन प्रशासनिक अधिकारियों तक जिनकी निगहबानी में हमें सुरक्षा चाहिए। आप मांगिए सुरक्षा, फर्ज है इनका। कितनी सुरक्षित बेटियां? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। गोहाना में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर। 10 साल की बच्ची, जरा सोचिए कि नरपिशाच के जहन में क्या चल रहा होगा। फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ बर्बरता की गई। कैसे सुरक्षित रहेंगी समाज में बेटियां? ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये समाज का वो अंग बन चुके हैं जो कैंसर ग्रस्त है। इन्हें काट कर फेंक देने की जरूरत नहीं आ गई है क्या? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल में जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। क्या दरिंदों के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कानून नहीं होने चाहिए? इनको कानून का डर क्यों नहीं है? मासूम बच्चियां क्यों नहीं है सुरक्षित? मासूम बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बर्बरता, दुष्कर्म, ये हो क्या रहा है आखिर?
सामाजिक तौर पर भी ये फेल्योर नहीं है क्या? प्रशासनिक तौर पर तो ये निश्चित तौर पे बड़ा फेल्योर है। कितनी सुरक्षित बेटियां, लोग पूछ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो बुलंद किया, लेकिन बेटियों को कैसे बचाएं, कौन बताएगा, किस लिए बचाएं, ये दिन देखने के लिए गोहाना और फरीदाबाद में मासूमों के साथ हुआ। उसके बाद ये सवाल लोगों की तरफ से लगातार आ रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया। फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ बर्बरता, गोहाना में 10 साल की बच्ची के साथ बर्बरता, हाथरस की हैवानियत, उससे पहले दिल्ली का निर्भया कांड, और इस बीच में और भी सैकड़ों अनगिनत खबरें आई जो रिपोर्ट हुई, जो दर्ज हुई। उसके अलावा और कितने मामले होंगे जो इज्जत के नाम पे दबा दिए गए या छुपा दिए गए, उसका आकलन, उसका अंदाजा आप सबको भी है। उसके बाद फरीदाबाद और गोहाना से जो खबर आई, हाथरस के हवाले से लेकर हरियाणा तक, इन खबरों ने हिलाकर रख दिया है। आखिर ये समाज का कौन सा चेहरा? प्रशासनिक तौर पर सख्ती नहीं बरती जा रही है क्या? संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी बोलिए। हल्ला के साथ बर्बरता हो रही है जी, इनका कुछ इलाज किया जाए जी। एक बात है, पुलिस वाले मिले होते हैं हमारे क्षेत्र में, इतना बुरा हाल है जी पार्कों में, कॉलेजों में, इसमें इतना बुरा हाल है, लेकिन लड़कियां भी नहीं समझ। इस बारे में एक बार बताओ, ये कार्रवाई होनी चाहिए। होटलों के अंदर इतनी लड़कियां मिलती है जी, और ये इतने गलत काम होते हैं जी, पुलिस की कमी है जी, एक बार बताओ। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय शर्मा, बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबके लिए, जहां पर आप बेबाकी के साथ बेधड़क होकर अपनी बात, आप सबके लिए फोन लाइन हमारी खुली हुई है। एक बार फिर आपको बता दें कि नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, फोन कीजिए। बेटियों की सुरक्षा पर आज हम लगातार बात कर रहे हैं, कितनी सुरक्षित है बेटियां। इससे पहले हमने हाथरस से लेकर हरियाणा तक की तमाम खबरों पर आपसे बात कर ली, अभी भी आप बात कर सकते हैं, कार्यक्रम आज इसी पर है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल आपके घर मोहल्ले में, आपके गली नुक्कड़ पर, आपके आसपास, आपके पूरे इलाके में बेटियों की सुरक्षा को लेकर किस तरह का माहौल है, बताएं हमें। ईव टीजिंग के मसले किस संख्या में वहां पर बढ़ रहे हैं? क्या ईव टीजिंग के मामलों में इजाफा नहीं हुआ है? जो ईव टीजिंग जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बताओ, छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं क्या वहां पर? बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल आपको दिख रहा है क्या? ये बहुत सरल सवाल है, इसका जवाब क्या है आपके पास? क्या बेटियां आपके इलाके में सुरक्षित है? एक तो ऐसा फोन आए कि हाँ बेटियां आपके मोहल्ले में सुरक्षित हैं। बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल का होना बेहद जरूरी है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए होंगे, आपके भी रग रग में ये सवाल होगा कि बेटियों के लिए एक सुरक्षित माहौल कितना जरूरी है। अगर चाहिए आपको सुरक्षित माहौल तो आपको हल्ला बोलना पड़ेगा, ये वक्त का तकाजा है, ये वक्त की मांग है। आवाज बुलंद कीजिए। अब आपकी आवाज को बुलंद करने का मौका दे रहा है हरियाणा न्यूज। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, बोलिए हल्ला, फोन कीजिए हमें, दीजिए अपनी प्रतिक्रिया, अपने राय, अपने सुझाव पहुंचाइए इस मंच तक। आपकी आवाज इस मंच की सार्थकता है। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ये रहे फोन नंबर्स, उठाइए, मिलाइए और अपनी आवाज इस मंच तक पहुंचाइए। गोहाना और फरीदाबाद के मासूमों के साथ हैवानियत पर बोलिए। जब बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां ही सुरक्षित नहीं, ऐसे समाज का क्या ये घृणित चेहरा नहीं है? ऐसे कुंठित और घृणित मानसिकता वाले लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे घृणित सोच वाले लोग आपके और हमारे साथ, हमारे समाज में रह रहे हैं। क्या हम ऐसे में एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे? कैसे ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोगों को डराया जा सकता है? कानून का भय क्यों नहीं है? इनके खून में कानून का डर नहीं दौड़ना चाहिए क्या? क्या कानून सख्त नजर नहीं आता आपको? जब हम महिला सुरक्षा पर बात करते हैं तो कई घंटे कम पड़ जाए, ये विषय इतना व्यापक है। लगातार मांगों के बावजूद भी, कानूनों में सख्ती के बावजूद भी रेप, गैंगरेप, छेड़छाड़ के मामले बढ़े ही हैं। इनमें किसी तरह का हमने घटाव नहीं देखा है, बिल्कुल ये मामले नहीं घटे। बहुत बड़ा सवाल, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबों के लिए। देश में और कितनी निर्भया के लिए पहले ही भय मुक्त माहौल क्यों नहीं है? यूपी के हाथरस से लेकर हरियाणा तक क्या हो रहा है? ये कितनी सुरक्षित है बेटियां? नंबर्स लगातार पहुंचा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं।
गोहाना और फरीदाबाद में मासूमों के साथ हैवानियत, हाथरस की हैवानियत तक ही मामला नहीं ठहरा। ये लगातार हम केसेस में इजाफा ही देख रहे हैं। रेप और गैंगरेप की एक के बाद एक कई खबरें आई। कैसे रोका जाए, कैसे महिलाओं को एक सुरक्षित, एक भयमुक्त माहौल दिया जाए, छोटी मासूम बच्चियों के साथ बर्बरता और दुष्कर्म करने वाले आरोपियों की मानसिकता पर नकेल कैसे कसा जा सकता है। भारत आजाद है, लेकिन बेटियां आजाद कब? बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों पर आखिर कब और कैसे कसा जाएगा शिकंजा? इनके रग रग में, इनके रोम रोम में कानून का डर नहीं होना चाहिए क्या? क्या कानून के डंडे से इन्हें डर नहीं लगता? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा पर। देश में और कितने निर्भया, अब एक और निर्भया हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुरक्षित माहौल बेटियों के लिए, जहां पर बेटियां खुशमिजाजी के साथ, सुरक्षा के साथ रह सकें, ना कि उनके साथ ऐसे भयावह अपराध को अंजाम दिया जाए। हल्ला बोल में आज महिला सुरक्षा पर हम बात कर रहे हैं। आखिर कितनी सुरक्षित है बेटियां? यूपी के हाथरस से लेकर हरियाणा तक ये सवाल कायम है। कैसे सुरक्षित रहेंगी समाज में बेटियां? बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए। शिव कुमार बोलिए। हल्ला। मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो ये काम कर रहे हैं इनको तो आप सीधा कानून ऐसा बनवाइए कि सीधा फांसी सजा मिल जाए। बोलिए शिव कुमार, आगे बोलिए। मैडम, मैं कह रहा हूँ इनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सीधा इनको फांसी सजा मिल जाए। फांसी सजा, फांसी की सजा। इससे ऐसे अपराधियों में डर बैठेगा? बिल्कुल डर बैठेगा मैडम। अगर 2, 3, 4 को फांसी लग गई तो ये दोबारा ऐसा गंदा काम कभी जिंदगी में सोचेंगे नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव कुमार। सजाए मौत एक नजीर हो सकती है, ऐसा शिव कुमार का कहना है कि सुरक्षित बेटियों के लिए, अगर सुरक्षित माहौल चाहिए बेटियों के लिए, तो ऐसे अपराधियों को सजाए मौत दो जो एक नजीर पेश करे कि इस तरह की हरकतों को, ऐसे घिनौनी हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभय जुड़ गया। अभय बोलिए। हल्ला। हेलो, बोलिए अभय। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये देख रहा हूँ जो बेटियों के बारे में ना, सरकार को एक बात और देखनी चाहिए कि इनकी जो नौकरी की पोस्टिंग है इतनी दूर दूर कर देते हैं कि रात के 10-10 बजे तक वो बच्चियां घर नहीं पहुँच सकती। ये भी एक मतलब इनका, ये बेटियों का क्या ध्यान करेंगे, मतलब जो इनके बस की चीज है वो भी नहीं करते। एक बच्चियां 50-50 किलोमीटर की दूरी पे सर्विस करने जाती है, रात के 10 बज जाते हैं, तो उसमें आप ये देखो ना कितना रिस्क होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अभय जी इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद। हल्ला बोल पे फिलहाल यही रुकेंगे। नमस्कार।